हेलो दोस्तों। तो दोस्तों जो बीडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उसका जो पेपर था दोस्तों किस तरह का आया था, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये था उसका पेपर बीडीओ का यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो 26 और 27 जून को कराया गया था। तो दोस्तों ये 2 घंटे का पेपर था और 300 नंबर का था और इसमें 150 प्रश्न आए थे, 50 हिंदी से, 50 जीके और 50 रीजनिंग से। तो दोस्तों चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको किस तरह से ये आया था। तो पहला जो भाग है दोस्तों ये है हिंदी से। तो जो हिंदी के जो प्रश्न थे दोस्तों 50 थे। पहला प्रश्न है दोस्तों इसमें अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो करेक्ट है प्रतिज्ञा जिससे कभी न डिगे। आगे है दोस्तों किस विकल्प में शुद्ध युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। तो दोस्तों ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं 4। अनिल अनल आवरण आवरण अपेक्षा उपेक्षा अवलंब अभिलंब। तो डी वाला जो आंसर है इसमें ये इसका सही हो जाएगा। राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है। तो दोस्तों इसमें यह है डी वाला सही है, इसका जो आंसर है कृदत्त प्रत्यय। आगे है दोस्तों इसमें चौथा जो प्रश्न है प्रदुमन शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। दोस्तों ए वाला जो है इसमें प्रदुमन, ये वाला इसका सही आंसर है। पांचवा है निम्नलिखित से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन है बालक छत में खेल रहा है, बालक छत पर खेलते हैं, ये गलत है। एक किताब कहानी की दीजिए, ये भी गलत। आप क्या किताब पढ़ोगे, ये भी गलत। डी वाला जो है दोस्तों ये सही है श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई। आ गए दोस्तों छठा सांच को आँच नहीं। तो इसका अर्थ बताइए। इसका उत्तर था सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं है। आगे है दोस्तों ये सातवां था चाम का तत्सम रूप क्या है। तो चाम का जो तत्सम रूप है वो चर्म हो जाएगा। आगे था निम्नलिखित में से बंध्या शब्द का तद्भव रूप बताना है। तो बंध्या जो शब्द है उसका तद्भव रूप होता है बांझ। आगे था दोस्तों नाला शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया था। तो नाला शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो नाली हो जाएगा। आगे था दोस्तों ये रात सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहकाने लगे। तो किस वाक्य का उदाहरण है। यह जो वाक्य था संयुक्त वाक्य का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग पूछा था दोस्तों, तो जोगी जो शब्द है यह है पुल्लिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। तो शशि शशांक सुधांशु ये सभी पर्यायवाची थे। आगे था निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो कंगन कुक्कर कछुआ कचहरी। तो तत्सम जो है कुक्कर है, ये कुत्ता का है। अकिंचक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला आय व्यय की गणना की जांच करने वाला जो है अकिंचक कहलाता है। 15वां है यह निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। तो जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी, यह इसमें मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। 16वां है प्रसाद और प्रासाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कृपा हो जाएगा प्रसाद का अर्थ, और यह जो प्रासाद है इसका महल हो जाएगा। आगे है गुदड़ी का लाल होना का सही अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला ये ए निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। आगे देखते हैं दोस्तों 18वां है यह किस क्रिया के उदाहरण हैं। सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा। तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है, यह इसका सही आंसर है। इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा काल है। तो इसमें बी वाला जो है ये सही है संदिग्ध वर्तमान काल है। आगे है 21वां निम्नलिखित में से कौन सा समसिक युग्म सही है। तो कर्महीन तत्पुरुष समास, यह इसमें सही है। अवलो नाशनी अवनो नशे होने, इनमें से कौन सा रस है। तो इसमें शांत रस है। मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। तो मृत्तिका का हो जाएगा मिट्टी। 24वां है काली घटा का घमंड घटा नवमंडल तारक वृंद खिले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें है यमक अलंकार। अगला है इसमें इनमें से अकार शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो धाम, घर भवन आवास यह सब घर के हैं और धाम नहीं होगा।
निम्नलिखित में से नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो निगम जो है इसमें नी शब्द का उपसर्ग प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे, ये इसमें अनुच्छेद दे रखा है, इसको पढ़ने के बाद में इसके आंसर देने हैं। इसे 27वां है, विश्ववन शब्द में कौन से समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास है। पातक शब्द का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो पातक का हो जाएगा पुण्य। मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है सहिष्णुता और उदारता। 30वां है, किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय होता है? दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटकाशी करने से। कैसे मित्र विष से भरे घट के समान तज्य होते हैं? तो जो सामने प्रिय बोलते हैं और लोग लेकिन पीछे विषवान करते हैं। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों इसमें हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? तो ये जो मालवी है यह हिंदी की उपभाषा नहीं है। निम्न में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो हल संधि जो यह है स्वर संधि का भेद नहीं है। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं लगती है, नहीं टकराती है? तो घ जो शब्द है यह तालु से नहीं टकराती है। आगे है पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता है? ये पूछा गया था, तो इसमें ये हो जाएगा सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्र में अभिवादन सर नमस्ते लिखे जाना चाहिए, ये गलत है। कवि भूषण किस काल के कवि थे? तो ये रीतिकाल के थे। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ये रे ले वे अंतस्थ होते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की? राहुल साकृत्यायन ने। कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो झूठा सच। कोष्टक में दिए गए ब्राह्म चिन्ह का नाम क्या है? तो ये जो कोष्टक में चिन्ह दिया गया है ये से अर्धब्राह्म कहते हैं। 41वां है दोस्तों, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवयित्री की हैं? तो अशुभन जल सींची प्रेमी बोली होए, अब तो बोली फैल गई आड़द फली होए। तो यह मीराबाई की हैं। निम्नलिखित में से 42वां है, कौन सा रस है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 42वें में वीर रस हो जाएगा, ए सही है इसका। 43वां है, रहमनी पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए में उबरो मोती मानस चून। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार। आगे है दोस्तों दक्षिणा शब्द का विलोम शब्द पूछा है, तो दक्षिणा का वाम हो जाएगा। किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो आकाश में घूमने वाला आकाशवृत्ति, यह सही नहीं है। आगे है दोस्तों निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो सही किसकी हो जाएगी? पर्याप्त गलत है, परीक्षण गलत है, मतांतर गलत है, यज्ञ वालक्य ये सही है। आगे है दोस्तों 47वां, निम्नलिखित में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो विधाता इसके पर्यायवाची नहीं है। नधागम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नदी प्लस आगम, यह इसका संधि विच्छेद सही हो जाएगा। आगे है आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें कर्म कारक हो जाएगा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो दोस्तों प्रशंसा की निंदा ये भी सही है, सज्जन का दुर्जन ये भी सही है, स्वीकार का परिकीय ये भी सही है, प्रलय का धनसब यह दोस्तों इसमें गलत है। तो दोस्तों ये थे हिंदी से कुछ प्रश्न जो कि UPSSC के द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ है वीडियो का 26 और 27 जून को, उसमें 27 तारीख का यह पेपर है सेकंड शिफ्ट का।